हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में, दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ आवर अनफिल्टर्ड टॉक्स में, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। एंड काफ़ी टाइम लगा मुझे, काफ़ी हिम्मत लगी मुझे इस वीडियो को शूट करने में। काफ़ी बार मुझे सोचना पड़ा कि मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, हो सकता है वो बहुत सारे टीचर्स को, जो प्रोफेसर्स हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं, या हो सकता है कहीं पर भी इंडिया में कोई अगर मेरा वीडियो देख रहा हो तो हो सकता है किसी को ऑफेंड कर दे। तो ये वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं करना चाहता इस वीडियो में। जो भी बातें मैं कहूँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, या जितना भी मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, या जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, जो मेरे तक व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यहाँ वहाँ से सोशल मीडिया से जो कनेक्ट होकर मेरे पास जो बातें आती हैं, उससे मैंने जो अपना निष्कर्ष निकाला है, या मैंने जो अपना ओपिनियन एक ड्रॉ किया है, या एक कंक्लूजन जो निकाला, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए, हम सब स्टूडेंट जितने हैं, जितने भी हम स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं जो स्टूडेंट कम्युनिटी में आते हैं, हम सब ने लाइफ में एक ना एक बार कहीं ना कहीं पे, फिर वो हो सकता है स्कूल में हो, 11th 12th में हो, डिग्री कॉलेज में हो, मास्टर्स में हो, या इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ को बड़ा फेस किया है कि हमें टीचर्स की पार्शलिटी का शिकार होना पड़ता है। हमें हमेशा कोई ना कोई एक टीचर या दो टीचर या एक से ज़्यादा ऐसे टीचर्स हमेशा मिलते हैं जो जिनका बिहेवियर, जिनका हमारे प्रति, हो सकता है स्पेशली आप हो या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो, जिनके प्रति उनका बिहेवियर जो होता है ना, वो स्टूडेंट्स को डिप्रेशन में ला देता है। कभी कभी तो हालत इस तरीके से हो जाती है कि टीचर से परेशान होकर, पास्ट में हमने कई बार ऐसी न्यूज़ पढ़ी है कि टीचर्स के टॉर्चर की वजह से परेशान होकर स्टूडेंट्स ने एक्सट्रीम डिसीजंस ले लिए। स्टूडेंट्स को मेंटली टॉर्च किया जाता है, साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, मार्क्स का डर दिखाया जाता है। अब क्यों होता है, किस लिए होता है, और इस चीज़ को हम कैसे टैकल करें, इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि अचानक से ये टॉपिक मेरे माइंड में कैसे आया। पिछले कुछ दिनों में एक स्टूडेंट्स के साथ मेरी इंटरेक्शन हो रहा था, एंड मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं ये भी नहीं बताऊँगा किस यूनिवर्सिटी से है, एंड शी इज़ अ फीमेल स्टूडेंट। तो वो जो फीमेल स्टूडेंट है, जस्ट बिकॉज वो हमारे यूट्यूब के वीडियोस देखती है और यूट्यूब से पढ़ती है, मेरे वीडियोस हो गए, या ज्योति राठी मैम के वीडियोस हो गए, गेट केमिस्ट्री के जो आफ्ताब सर हैं उनके वीडियोस हो गए, केम एकेडमी के कुछ वीडियोस हो गए, तो वो बच्ची जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर जो करती है वो यूट्यूब के थ्रू करती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो एग्जाम में लिखने जाती है तो वो कुछ डेरिवेशंस हो गए, या कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, कुछ मैकेनिज्म्स हो गए, वो लिख देती है जो यूट्यूब पे उनको टीचर्स ने सिखाया गया होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं उसके यूनिवर्सिटी के, अब वो परमानेंट प्रोफेसर्स नहीं है, बट वो क्लॉकार बेसिस पे वहाँ पे लगे हुए हैं। वो उस स्टूडेंट को पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीने से, या ऑलमोस्ट मतलब 1 साल से इतना उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको मेंटली हरेस किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन से लेके हर चीज़ में। वो स्टूडेंट इस हद तक डिप्रेशन में चली गई थी कि फाइनली जब उसके पास कुछ नहीं बचा था, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, बहुत सारे ऑडियोज भेजे मेरे पास, और जब मैं उसकी बातें सुनने लगा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अकेली एक स्टूडेंट नहीं है जो इस सब चीज़ों से गुजर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है, और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ऐसा ही कुछ और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इसको फेस कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो ऐसी कुछ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हम किससे बात करें, क्या बात करें, और इस सिचुएशन को हम टैकल कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा सब होता क्यों। अगर आपने कभी देखा होगा, कुछ टीचर्स होते हैं जो स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत रूड बिहेव करते हैं। अब ये बेसिकली क्यों होता है, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगा जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है और ऐसा ही हमेशा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ह्यूमंस अलग अलग नेचर, टीचर्स कौन होते हैं? टीचर्स बेसिकली ह्यूमंस ही होते हैं, हम में से ही कोई है जो टीचर बनता है। अब जिस इंसान ने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया होता है, उसका जो नेचर बनता है, वो नेचर ऐसा तो नहीं होगा कि टीचर बनते ही अचानक से बिहेवियरल चेंज आ जाएगा। अगर वो बचपन से बहुत एग्रेसिव रहा है, या बचपन से बहुत इगोइस्टिक रहा है, या बचपन से अगर उसने वो किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं है, तो वो टीचर बनने के बाद भी उसमें वो स्वभाव रहेगा ही, वो स्वभाव बदलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि हम जिस इंसान में जो चीज़ देख रहे हैं, शायद वो उसकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, या वो उस माहौल में वैसा रहा है, और वो अब उस आदत से मजबूर हो चुका है। उसको बदलने के लिए उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो चेंज कर पाए। पहला रीज़न तो मुझे ये लगता है। दूसरा मुझे एक रीज़न ये लगता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, जब हम किसी एक पर्टिकुलर, स्पेशली ये होता है जब हम डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेसर्स बन जाते हैं, या किसी परमानेंट जॉब पे लग जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे लग जाते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो एक अहम की भावना मन में आ जाती है, लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई एम समथिंग, मेरे आगे कोई कुछ खड़ा नहीं हो सकता। ये जो फीलिंग किसी में आने लग जाती है ना कि मुझे तो बहुत कुछ आता है और मेरे से ज़्यादा तो किसी को आता नहीं है, और ये तो स्टूडेंट्स हैं, ये तो मतलब मेरे सामने क्या ही हैं, तब एक ये सेकंड रीज़न मुझे लगता है, तब ये एक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरी मुझे जो चीज़ लगती है कि ऐसे टीचर्स क्यों बिहेव करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि
30 ईयर्स 40 ईयर्स पढ़ाने के बाद मैंने कई बार सीनियर प्रोफेसर्स को ये करते हुए देखा या सीनियर टीचर्स को करते हुए देखा, थ्रू आउट द ईयर्स वो इतना काम कर चुके होते हैं, इतना पढ़ा चुके होते हैं, इतने स्टूडेंट्स को टैकल कर चुके होते हैं कि अब उनका टीचिंग से मन हट चुका होता है। वो कर रहे हैं क्योंकि वो उनका जॉब है, उन्हें करना है, वो उनकी ड्यूटी है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास ब्रेड एंड बटर के लिए कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। एंड उनके अंदर वो जो टॉलरेंस पावर होती है, स्टूडेंट्स को टॉलरेट करने की जो पावर है, जो शायद उनके स्टार्टिंग ईयर्स में उनके पास हुई होगी, और स्टार्टिंग में शायद वो बहुत अच्छे टीचर्स हुए होंगे, बट डाउन द लाइन थ्रू द ईयर्स वो सेम चीज़ें पढ़ा पढ़ा के बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो चुके हैं। अब उनके अंदर एक तो फैमिली इश्यूज शायद उनके चल रहे होंगे, एक एज पे आने के बाद वैसे भी हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, तो शायद उनके वो टॉलरेंस पावर अब खत्म हो चुकी है और अब वो स्टूडेंट्स को टॉलरेट नहीं कर पाते, इसलिए वो अपना जो एग्रेशन है, अपना जो गुस्सा है, वो वहाँ पे निकालते हैं। चौथा रीज़न जो मुझे लगता है, कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन जो होता है वो अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत बुरी तरीके से शायद गुजर रहा होता है, उसके हाथ से वो सिचुएशन, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, फैमिली लाइफ हो सकती है, फ्रेंडशिप वाली लाइफ हो सकती है, लव अफेयर्स हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन जब उसके हाथ से वो निकल जाती हैं और वो उन सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके हाथ में वो नहीं होती हैं, तो कहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा ना। और फ्रस्ट्रेशन निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, वो आपके खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उनका करियर डिसाइड करने की पावर होती है। आप उनका मार्क्स कट कर सकते हो प्रैक्टिकल्स में, वाइवा में, जर्नल चेकिंग करते समय। ये कई बार देखा गया। अब देखो, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर को, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ ऐसे सारे टीचर्स हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर टीचर ऐसा करता है, मैं ऐसे हजारों टीचर्स को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे पर्सनली मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे इतना लाइफ में मोटिवेट किया है, मतलब आई कांट बिलीव, आई कांट इवन इमेजिन कि वो रियली इतने अच्छे टीचर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे अच्छे टीचर्स भी हमने देखे हैं, ऐसे अच्छे प्रोफेसर्स हमने देखे हैं, हमारी गलतियां होते हुए भी उन्होंने हमारी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और हमें हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया है। तो ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये उन कुछ चुनिंदे लोगों की होती है जो सिस्टम में आ चुके हैं, बट अब वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना बिहेवियर स्टूडेंट्स के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जो मैंने आपको गिनाया। एक पांचवा रीजन जो मुझे लगता है, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, और मैं शायद डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग या बैड वे, बट जो पांचवा रीजन मुझे लगता है पर्सनली, वो ये हो गया है कि आप रियलाइज करोगे कि बहुत सारे टीचर्स या प्रोफेसर्स या जो भी हैं, जो टीचर्स बने हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी फर्स्ट चॉइस थी, वो शायद करना कुछ और चाहते थे, पर उनको कहीं और कुछ मिला नहीं होगा शायद, इसलिए वो टीचिंग फील्ड में आ गए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च करना पसंद करते हैं। मैं अब डिग्री कॉलेज की तरफ अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, अब रिसर्च करते हैं, जैसे बहुत सारा प्रोफेसर्स देखोगे जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, उनको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको टीचिंग में खास इंटरेस्ट नहीं होता। बट गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको कुछ नंबर ऑफ लेक्चर्स भी लेने होते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि ऐसे प्रोफेसर्स भी जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, दे आर मोर इंटरेस्टेड, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड रिसर्च, उनको रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच ज़्यादा होता है, वो स्टूडेंट्स को टॉलरेट नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट्स के डाउट्स नहीं ले पाते, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर स्टूडेंट थोड़ा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले या कुछ ज़्यादा ही थोड़ा लाइन क्रॉस कर, उनकी एक बहुत थिन बाउंड्री होती है, लाइन होती है, अगर उसको क्रॉस करने लग जाए तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर एग्रेसिव हो जाते हैं या ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक रीज़न मुझे लगता है। एक और बात इसमें ऐसी है कि टीचिंग एक स्किल है, ये हमको समझना पड़ेगा। टीचिंग एक स्किल है जो आप नेट क्वालिफाई करके आप टीचर बन गए, ऐसा नहीं। नेट क्वालिफाई करके आप सिर्फ ये प्रूव करते हो, या सेट क्वालिफाई करके या गेट क्वालिफाई करके, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करके आप सिर्फ ये प्रूव करते हो कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, आपको भाई केमिस्ट्री आती है, दैट डज नॉट मीन आपको टीचिंग आती है। ठीक है, अब जस्ट बिकॉज मुझे ये पता है कि क्रिकेट में कैसे खेला जाता है, मुझे पता है कि भाई बैट ही तो पकड़ना है, बैट पकड़ के बॉल आएगी तो मारना ही तो है, इसका मतलब मैं सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना बन जाऊंगा। मुझे अगर पूरे हिंदुस्तान को पता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है बॉलिंग कैसे डाली जाती है, पर क्या हम हर किसी को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बनते हुए नहीं देख सकते, गावस्कर, कपिल देव बनते हुए नहीं देख सकते? तो सेम चीज़ अप्लाई होती है टीचिंग में। केमिस्ट्री बहुत लोगों को आती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है, शायद उनकी जैसी केमिस्ट्री बहुत लोगों को नहीं आती होगी। मैं कुछ ऐसे प्रोफेसर्स को भी जानता हूँ जिनको इतनी अच्छी केमिस्ट्री आती है, जिनके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हैं, इतने डेप्थ में उनको पता है, बट दे आर नॉट गुड एट स्पीकिंग स्किल्स। वो शायद बहुत अच्छा अप्रोच टीचिंग में नहीं ला पाते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसे टीचर्स जब टीचिंग करने आते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार उनको आता बहुत कुछ है, वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और उस पर अगर स्टूडेंट्स उनसे कुछ ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगे, सवाल पूछने लगे, तो वो कुछ इंट्रोवर्ट टाइप हो जाते हैं और वो अपने एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेस निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें से कौन सा हर एक बंदे का अपना अपना रीज़न हो सकता है उस तरीके से बिहेव करने का। कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के बिहेव करते हैं, वो स्टूडेंट्स को खड़ा ही नहीं करना चाहते हैं, बड़े इगोइस्टिक होते हैं,
मतलब उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ टीचर्स या कुछ प्रोफेसर्स हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। बट इन सब चीज़ों से हम टैकल कैसे करें? अब अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, सर हम आंसर तो सही लिखते हैं, हमने तो सब कुछ सही लिखा होता है, पर प्रोफेसर जानबूझ के हमको मार्क्स नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। हर दूसरी चीज़ पे वो हमें पिन पॉइंट कर लेते हैं। हमें उनका कुछ कई बार आता है कि सर हमें तो टीचर का पढ़ाया हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, फिर भी हमें लेक्चर्स अटेंड करने पड़ रहे हैं। ये इन सब चीज़ों को हम टैकल कैसे करें? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो टीचर बुरा है, या मैंने कहा ना मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं किसी इंसान को पसंद ना करने के। आपको अगर कोई टीचर पसंद नहीं आ रहा है, या वो टीचर आपके प्रति रूड बिहेवियर दिखा रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, तो उसके पीछे के क्या रीजंस हैं वी डोंट नो, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बट इन सब चीज़ों को टैकल कैसे करें? अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं, इन सारी चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आपका कॉलेज जाने का मन नहीं करता है, उस टीचर के लेक्चर्स को अटेंड करने का मन नहीं करता है, मतलब वो वाइब मैच नहीं हो रही है, आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो टीचर के साथ, तो इसको कैसे टैकल करें? देखो मेरे साथ भी एक सेम सिचुएशन हुई थी। मेरे साथ भी, अब मैं नहीं कहूँगा कब कहाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, अब मैं नहीं चाहता कि ये बात मेरे वहाँ तक जाए जहाँ से मैं पढ़ के निकला हूँ। बट मेरे साथ भी हुआ था, जब एक ऐसा स्टेज आ गया था जब मुझे एक पर्टिकुलर टीचर का पढ़ाया हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और मुझे समझ में आ रहा था कि वो जो पढ़ा रहे हैं शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं है, या वो जो पढ़ा रहे हैं वो उनका टॉपिक नहीं है, मतलब उनका जो फील्ड है वो कुछ और है और वो पढ़ा कुछ और रहे हैं। और ये अक्सर होता है कि जब हम कुछ और पढ़ाते हैं जो हमारा स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, जैसे कल को अगर मैं ऑर्गेनिक पढ़ाने लग जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा ऑर्गेनिक के साथ। मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बंदा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा सकता हूँ, बट उसमें वो मज़ा नहीं आएगा, शायद मैं हो सकता है कुछ चीज़ें गलत भी पढ़ा के चली जाऊँ, या कॉन्सेप्ट को थोड़ा ट्विस्ट भी करके चला जाऊँ। तो ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था। जब ऐसा होने लगा तो मैंने एक दो बार आवाज़ें उठाई, एक दो बार मैंने कहने की कोशिश करी, तो उस समय मैं नज़र में आ गया। और जब मैं नज़र में आ गया तो मैंने लेक्चर्स बंक करने स्टार्ट कर दिए। मैं जाता ही नहीं था लेक्चर्स के लिए। मेरे जो फेवरेट टीचर्स हुआ करते थे मैं सिर्फ उनके लेक्चर अटेंड करने लगा था। तब उस टाइम पे मेरे एक टीचर थे जो मैं उनको काफ़ी पसंद करता था, और आई डोंट नो वो मुझे पसंद करते थे कि नहीं, बट हाँ उनका अप्रोच मेरे लिए काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था। तब उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी, बोली थी देख योगी बेटा एक प्रॉब्लम है, आप लेक्चर्स नहीं आओगे ना तो आप उस पोस्ट की इंसल्ट कर रहे हो। देखो उस पोस्ट पे कौन बैठा है उससे लेना देना नहीं है। वो एक प्रोफेसर या एक टीचर की जो एक पोस्ट होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अब आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, आपको पसंद है या नहीं पसंद है वो अलग बात है, बट वो जो प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है ना उसकी एक गरिमा होती है। वैसे ही एक टीचर, एक पुलिस ऑफिसर, एक एडवोकेट, एक जज, जो भी बंदा उस पोस्ट पे बैठा उस पोस्ट की एक गरिमा होती है। पहले तो उस पोस्ट की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, भले ही आपको वो इंसान पसंद नहीं आ रहा हो बट उसकी रिस्पेक्ट करो। ऐसा मेरे सर ने मुझे बताया था। दूसरा उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लेक्चर जरूर अटेंड करो। मैं बोला क्यों करो भाई, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं उस समय बड़ा जवानी का जोश होता है, खून में उबाल होता है, बॉयल होता है, एंड हम ना क्रांतिकारी वाली फीलिंग होती है कि मैं कुछ कर दूंगा, मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने उनसे कहा नहीं सर मैं नहीं आऊँगा, मेरा तो टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं तो बैठ के सेल्फ स्टडी करूँगा, उससे अच्छा तो मैं खुद पढ़ लूँगा। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे सजेशन दिया, बोला तू फ्यूचर में क्या बनना चाहता है? मैं बोला टीचर। बोला तो टीचर बनना चाहता है और तू केमिस्ट्री में ही रहना चाहता है, मतलब स्विच तो नहीं करेगा? तो बोलता एक काम कर, लेक्चर जरूर अटेंड कर। लेक्चर अटेंड करके सिर्फ ये सीख कि कैसे नहीं पढ़ाना है। जिस इंसान से तुम नफरत कर रहे हो या जो तुमसे नफरत कर रहा है, जब तुम उसके लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो तुम एटलीस्ट ये सीखोगी मुझे ऐसा तो नहीं बनना है, मैं ऐसा तो नहीं करूँगा। तो आप एटलीस्ट देखो हम सिचुएशन बदल नहीं सकते, हम उस टीचर को या उस प्रोफेसर को चेंज नहीं कर सकते, हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि आप आज 1 साल हो, आप आओगे, आप चले जाओगे, आपके पीछे हज़ारों बच्चे आएंगे, वो प्रोफेसर वहीं रहेंगे। सिस्टम, यूनिवर्सिटी या जो सिस्टम के लोग हैं वो वहीं रहेंगे, वो आपकी बातें सुन के उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेने वाले, क्योंकि आप लोग तो 2 साल के लिए आते हो या 3 साल के लिए आते हो, वो पर्सन को वहाँ पे लाइफ टाइम गुजारना है। तो ये तो एक्सपेक्ट मत करना कि उस पर्सन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाएगा या कुछ होगा। कुछ केसेस में लिया जाता है बट मोस्टली नहीं लिया जाता है। अब आप उनकी भी मजबूरी समझो। तो आप सिर्फ ये कर सकते हो, अपना अप्रोच बदल सकते हो। अपना अप्रोच कैसे बदल सकते हो? आप ये समझ के जा सकते हो कि मैं लेक्चर अटेंड करूँगा पर मैं ये माइंड में रखूँगा कि मुझे ऐसा तो नहीं बनना है। दूसरा, जो ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो फ्यूचर में शायद टीचर बनेंगे या जो टीचर्स हैं मुझे सुन रहे हैं अगर मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को, देखो ना एक बहुत थिन लाइन होती है डांटने में और ह्यूमिलिएट करने में। आप अगर किसी को डांट रहे हो और अगर आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, उसमें बहुत पतली सी लाइन होती है। वो लाइन अगर आप जिस दिन समझ जाओगे ना कि मैं बंदे को डांट रहा हूँ, आप कितना भी डांट लो स्टूडेंट को बुरा नहीं लगेगा, वो दूसरे दिन आएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को ये एहसास होता है। आप भी शायद कभी स्टूडेंट रहे होगे कि हाँ ये बंदा मेरे सही के लिए बोल रहा है। शायद आज उसको ये चीज़ ना समझ में आए, लेकिन फ्यूचर में उसे ये एहसास होगा कि बंदे ने मुझे डांटा था, मेरे भले के लिए डांटा था। लेकिन जिस दिन आप उसका ह्यूमिलिएशन कर दोगे, आप उसकी बेइज्जती कर दोगे, आप जानबूझ के उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करोगे,
वो बंदा आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा और नेक्स्ट टाइम वो कभी आपके सामने आके खड़ा नहीं होगा। और कहीं अगर उसको मौका मिला तो शायद हो सकता है वो आपको भी ह्यूमिलिएट करने का मौका ढूंढेगा और वो उसको गवाएगा नहीं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, बच्चों को डांटना, स्टूडेंट्स को डांटना अच्छी बात है, डांटना चाहिए, मैं भी डांटता हूँ। कई बार तो होता है कि हम कान भी पकड़ लेते हैं, कई बार होता है कि हम ऊंची आवाज़ में भी स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। 12 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, 12 साल में मैंने काफ़ी बच्चों को डांटा है, काफ़ी बच्चों को समझाया है, काफ़ी बच्चों के साथ हमने अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग एप्रोच, पर किसी की बेइज्जती नहीं करते, क्योंकि ह्यूमिलिएशन करना इज़ नॉट गुड। जब आप ह्यूमिलिएट करते हो वो अच्छा नहीं होता, सामने वाले स्टूडेंट का मोरल डाउन हो जाता है, उसका मोटिवेशन पूरा टूट जाता है, और हो सकता है आपकी वजह से वो शायद अपनी एजुकेशन को भी बंद कर दे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। टीचर जब हम बनते हैं, जैसे जब एडवोकेट बनते हैं तो एक ओथ ली जाती है, पुलिस बनते हैं तो एक ओथ ली जाती है, आपने देखा होगा मंत्री बनते हैं तो वो एक शपथ लेते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये मंत्री शपथ लेके भी जब इतना घोटाला कर सकते हैं तो टीचर्स के लिए शपथ क्यों नहीं होती? आपने भी शायद कहीं ना कहीं कोई शपथ ली होगी कि मैं अगर टीचर बनूंगा तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, फिर ये क्यों भूल जाते स्टूडेंट? अच्छा, एक और बात है, ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, टीचर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर बच्चा जो मेरे लेक्चर में आता है या मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में आया है पढ़ने के लिए, ज़रूरी नहीं है वो अपने इंटरेस्ट में आया है। जैसे आप चाहकर टीचर नहीं बने हो, मजबूरी में शायद टीचर बन सकते हो, आपको कहीं और कुछ नहीं मिला होगा शायद, इसलिए यार आपको वैसे ही स्टूडेंट भी हो सकता है, शायद वो करना कुछ और चाहता होगा। जैसे मेरे केस में था, मैं फिजिक्स में जाना चाहता था, बट मैं केमिस्ट्री में आ गया था, और मुझे केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बाद में डेवलप हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मैं तो फिजिसिस्ट बनना चाहता था। गलती से मैं केमिस्ट्री की दुनिया में आ गया था, क्योंकि मुझे फिजिक्स में मेरे अलग रीजंस थे ना जाने के। तो टीचर्स को भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो बेटा, अगर आप फ्यूचर में कभी टीचर बनते हो ना, ये चीज़ें याद रखना। देखो, इट्स नॉट अबाउट, आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको हर स्टूडेंट को केमिस्ट्री में टॉप मरवाना है, आपको उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। और ओवरऑल डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि फ्यूचर में, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, वो करना है। और वो आप हर स्टूडेंट को, जैसे हर डॉक्टर हर मरीज को सेम दवाई नहीं देता एक बीमारी के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि किस मरीज को किस लेवल की, किस सीवियरिटी की में वो बीमारी हुई है, कितने सीवियर है वो, उस हिसाब से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। वैसे ही हर स्टूडेंट को ट्रीट करने का एक अलग तरीका होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स ये चीज़ें भूल जाते हैं। अब इसके मैंने कहा ना, मल्टीपल रीजंस हैं। कभी वो सिस्टम की वजह से परेशान होते हैं, कभी उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से परेशान होते हैं, या तो उनका इंटरेस्ट चला गया होता है, या उनका सेल्फ एस्टीम डाउन होता है, या बहुत सारे रीजंस होते हैं। हमें नहीं पता वो पर्टिकुलर टीचर क्यों बिहेव कर रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है। तो स्टूडेंट कम्युनिटी को तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, भैया टीचर जब ऑलरेडी वो इतना आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं तो आप तो उनके साथ मत करो। एटलीस्ट वो कहते हैं ना, आई फॉर एन आई विल मेक एवरीवन ब्लाइंड, एटलीस्ट वो तो आप मत करो। आप सिर्फ ये कर सकते हो, उसे इग्नोर करो, और इग्नोर करके खुद को एक ही चीज़ समझा लो, भैया ये मेरा एक पासिंग फेज है। इस एक बंदे के ओपिनियन से या इस एक बंदे के कहने से मेरा कुछ नहीं जाने वाला। लेट मी टेल यू गाइज वेरी फ्रेंकली, मेरे पूरे ग्रेजुएशन में, मेरे पूरे मास्टर्स में ऐसे कई इंस्टेंसेस आए थे जब बहुत टीचर्स ने या कुछ टीचर्स ने मुझे ये कमेंट कर दिया कि तो तेरा तो कुछ नहीं होगा, तू तो ओवर शाइनिंग मारता है, तो ओवर स्मार्ट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं उनकी बातों को वहाँ सुन लेता तो शायद आज आप मुझे नहीं सुन रहे होते। ठीक है, तो कई बार लोग आपके बारे में ओपिनियन बनाएंगे, लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे, आपके ऊपर बहुत कुछ कहेंगे, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि वो आपकी ओपिनियन बना रहे हैं जितना उन्होंने आपके बारे में देखा है। एंड आई होप कि आपका बहुत ऐसा पार्ट होता है जो हर किसी को नहीं, हम सबके पास अलग अलग फेसेस होते हैं, हम सब कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं बुरे होते हैं। किसी की ज़िंदगी में हम बुरे होते हैं, किसी की ज़िंदगी में हम बहुत अच्छे होते हैं। हर किसी को हमारे बारे में सब कुछ नहीं पता। तो कौन हमारे बारे में क्या ओपिनियन बना रहा है, वो बेस्ड है कि उसने हमारे बारे में क्या देखा है, उसने हमारा वो कौन सा हिस्सा देख लिया है जिसके बेसिस पे उसने वो ओपिनियन बनाई है। तो किसी की ओपिनियन से, किसी के डांटने धमकाने से पहले तो आप अपने आप को डिमोटिवेट मत हो, एक्सट्रीम डिसीजंस की तरफ मत जाओ। दूसरी मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि, और मैं ये यूट्यूब पे यूजुअली कहता नहीं हूँ, बट मैं कहूँगा, देखो आपके प्रोफेसर स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो लिखाते हैं, भाई आप वही लिखा करो एग्जाम्स में। कई बार होता है कि आप सही लिखते हो बट आप वो नहीं लिखते जो आपके प्रोफेसर्स ने नहीं लिखाया है, और ऐसे केसेस में अगर ऐसा कोई प्रोफेसर है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उसे वही चाहिए जो उन्होंने लिखाया है, तो प्लीज़ उस केस में आप वही करो। आप उस सिस्टम के, देखो आप 2 साल वहाँ पे हो, क्यों फालतू में उनके साथ पंगे ले रहे हो? अगर उनका लिखाया हुआ लिख के अगर वो खुश हो जाते हैं तो उनको रहने दो उनके साथ। ट्रस्ट मी, वो ज़िंदगी में शायद कभी डेवलप नहीं करेंगे या कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, या शायद वो वहीं सर्कल में रह जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आप तो आगे बढ़ोगे। उनको रिप्लाई देके या उनके अगेंस्ट जाके, उनके खिलाफ बोल के या करके आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो,
और अपने माइंड को ना और डाइवर्ट कर रहे हैं, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसे केसेस में बेस्ट पॉलिसी यही होती है कि आप इग्नोर करो, आप अपना काम करो, उनकी चीज़ों को दिल पे मत लो। जब आप उनकी चीज़ों को दिल पे लेने लगोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आप बहुत कुछ सोचने लगोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, कॉलेज में जाना बंद कर दोगे, फलाना ढिमकाना, ये सब हो जाएगा। कई बार हो सकता है कि टीचर्स कुछ ऐसे कमेंट कर देंगे जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर देते हैं कहीं तक। उस पर्टिकुलर केस में मुझे ऐसा लगता है कि जब एक लाइन क्रॉस हो जाती है, देखो हर एक टीचर की भी एक बाउंड्री लाइन होती है। जस्ट बिकॉज मैं टीचर हूँ इसका मतलब मुझे ये हक नहीं है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, या मुझे नहीं पता, मेरे पास ट्रस्ट नहीं। मैं कहता हूँ आज मैंने 12 साल पढ़ाया, 12 साल में मैं बोल सकता हूँ मैंने 20,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया होगा ऑफलाइन। ऑनलाइन तो मैं गिनती भी नहीं रखता मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया होगा। बट मैं हमेशा देखता हूँ कि जिन बच्चों को मैं कभी ऐसा समझता था इनका ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, आज वो MBBS डॉक्टर्स बने बैठे। जिन बच्चों को मैं सोचता था अरे ये कितना मस्ती हो रही है, कैसे पढ़ेगा, आज वो अमेरिका में जाके MTech कर रहे हैं, और कोई PhD कर रहा है, कोई स्विट्जरलैंड चला गया है, किसी की शादी हो गई है और वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जाके अमेरिका में सेटल्ड है। ऐसे बहुत केसेस मैंने देखे हैं जिनके बारे में मैंने कभी उनसे कहा नहीं, बट मैं ऐसा ओपिनियन बनाता था यार ये बंदा इतना मस्ती अब करता है तो इसका शायद फ्यूचर में कुछ नहीं होगा। अरे इसको तो, एक स्टूडेंट है मेरी जिसको 12th स्टैंडर्ड में 55% आए थे, आज के टाइम पे वो बंदी साइंस में थी, वो 12th में 55% आए थे, आज के टाइम पे वो बंदी होटल मैनेजमेंट में वर्ल्ड की या आई डोंट नो इंडिया की या दुबई की सबसे बड़ी क्रूज पे हेड शेफ है, एंड शी इज अर्निंग रियली गुड। तो आप भी ये चीज़ समझो, जब टीचर आपके बारे में आज ओपिनियन बना रहा होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है टीचर ने जो कह दिया है वही आपके साथ होने वाला है। आप उसे रॉन्ग प्रूफ कर सकते हो सकता है टीचर अपने आप एक दिन रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा जब आप अपने रास्ते पे चलते रहो, फिर आपको उनको जाके रिप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड मुझे नहीं पता कितने हैं, पर ये तो तभी पता चलेगा जब इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे और आप कमेंट करके बताओगे। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, किसी यूनिवर्सिटी का या किसी प्रोफेसर का नाम मत लें। हम यहाँ किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करने नहीं आए, हम एक इन जनरल बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि हर टीचर बुरा है और मैं नहीं कहता कि हर स्टूडेंट बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स में भी बहुत कीड़े होते हैं। स्टूडेंट्स भी कभी कभी जानबूझ के टीचर्स को इतना परेशान करते हैं कि फिर टीचर को अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। तो ना टीचर की एक बाउंड्री लाइन होती है, स्टूडेंट की एक बाउंड्री लाइन होती है। अच्छा तभी होता है, बेहतर तभी होता है दोनों अपनी अपनी बाउंड्री लाइन की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे अपनी अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस ना करें, तब एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप बनती है टीचर स्टूडेंट के बीच में। बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी टीचर्स क्रॉस कर जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स क्रॉस कर जाते हैं और ये चलता रहता है। ठीक है, तो कभी कभी स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है बट टीचर अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत टीचर्स को देखा है जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर की वजह से डिप्रेशन में चले गए। अब इस पर हम कभी बात करेंगे टीचर्स के बारे में कि टीचर्स इस चीज़ को कैसे डील करें जब स्टूडेंट्स आपको बहुत अतरंगी मिल जाते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, टीचिंग फील्ड में जा रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, ये धीरे धीरे जाते हैं आपको दुनिया भर के अलग अलग नमूने स्टूडेंट्स मिलेंगे। उस पर्टिकुलर केस में आप अपना मोटिवेशन को कैसे बनाए रखो। आज इस वीडियो में तो हमने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बात करी है ना, आने वाले वीडियोस में या नेक्स्ट कभी वीडियोस में हम बात करेंगे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कैसे अपना अप्रोच बनाओ कि मैं अगर स्टूडेंट मुझे अलग अलग तरीके के मिलते हैं तो मैं कैसे उस चीज़ को हैंडल कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मैं आपको कुछ अपनी ओपिनियन दे पाया, कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाया। और जितने भी बच्चे थ्रू आउट इंडिया मुझे देख रहे हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप भी ऐसी किसी चीज़ का शिकार हो तो भैया सबसे पहली बात है काम डाउन, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ये पासिंग फेज है, लोग आएंगे आपकी ओपिनियन आपके बारे में बनाएंगे और फिर वो ओपिनियन एक दिन चली जाएगी। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीचर्स का डिसरिस्पेक्ट करना एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप उस इंसान की शायद डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो पर उस पोस्ट की नहीं कर सकते जिस पोस्ट पे वो इंसान बैठा हुआ है। और जब तक वो इंसान उस पोस्ट पे बैठा हुआ है हमें उस पोस्ट की गरिमा बनाए रखनी होती है। आप पर्सनली कभी जाके उनसे बात कर सकते हो कि देखो आप ये गलत कर रहे हो, हमारे साथ ऐसा मत करो, आप अपना क्लियरिफिकेशन उन्हें दे सकते हो। बट पब्लिकली उस पोस्ट की, ये मैंने विद लाइफ सीखा है कि पब्लिकली उस पोस्ट की इंसल्ट करना या पब्लिकली उस पोस्ट के बारे में या उस बंदे को जाके पब्लिकली उसके बारे में कुछ बोलना एक सही चीज़ नहीं होगी। आप उस पोस्ट को फिर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो। एंड प्लीज़ इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो शेयर करो उन टीचर्स तक, उन स्टूडेंट्स तक जो वो टीचर्स जो ऐसा कर रहे हैं और वो जो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें झेल रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।